हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में सिंपल कॉलमनर कैश बुक देखा था. सो नाउ वी शैल प्रिपेयर टू कॉलमनर कैश बुक जिसमें कैश एंड बैंक कॉलम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे. सो आवर क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉलमनर कैश बुक ऑफ रिद्धि as on May 2015, and the first transaction is opening cash balance rupees 4,000 and opening bank balance rupees 6,000. So ये हमारा फॉर्मेट है कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स ऑफ रिद्धि फॉर May 2015. डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में डेट, रिसिप्ट, RN, LF, कैश एंड बैंक, और क्रेडिट साइड में डेट, पेमेंट, VN, LF, कैश और बैंक कॉलम. ओके, तो ओपनिंग है. सो कहाँ आएगा? डेबिट में लिखेंगे May 2015 ऑन फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. नीचे ब्रैकेट में दे सकते हैं ओपनिंग बैलेंस दोनों का, कैश और बैंक. सो कैश में कितना था? 4,000 और बैंक में है 6,000. नेक्स्ट, ऑन सेकेंड, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड टू मोनिका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. मोनिका इशूड चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक. सो ये सिंपल है. सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट 5,000 माइनस 10% कर देंगे और हमारी एंट्री होगी, जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो डेबिट साइड में जाएगा ऑन सेकेंड टू सेल्स अकाउंट. सोल्ड गुड्स, शॉर्ट में हमें ब्रैकेट लिखना है कंपल्सरी. ओके, सोल्ड गुड्स एट 10% TD. अमाउंट आएगा 5,000 लेस 500, सो 4,500. और हाँ, ये भी आपको देखना है विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक. मतलब हमारा पैसे जो आ रहे हैं क्या कहाँ है? बैंक में. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नॉट कैश टू सेल्स. ओके, बैंक में आएगा कितना? 4,500. नेक्स्ट, ऑन फोर्थ, रुपीज 2,000 पेड टुवर्ड्स सैलरी एंड रुपीज 100 पेड टुवर्ड्स ब्रोकरेज बाय कैश. दोनों ही कैसे पे किया है? कैश में. तो क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, क्रेडिट साइड में लिखेंगे ऑन फोर्थ बाय सैलरी अकाउंट कैश पेड, और बाय ब्रोकरेज अकाउंट कैश पेड. कैश के कॉलम में ही आएगा रुपीज 2,000 and rupees 100. Okay, next, on 6th, rupees 3,000 withdrawn from the bank for personal use. मतलब बैंक से विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स. तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट. बैंक के कॉलम में आएगा 6,000, सॉरी 3,000. ओके, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं विड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंस या पर्सनल यूज. विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. Next, on 10th, goods of rupees 6,000 sold to Hiren. Hiren paid 4,000 by cash and remaining amount is paid by check which is deposited in the bank. मतलब इसकी एंट्री होगी
6,000 के गुड्स एक तो हमने उसे सेल किए हैं हीरेन को, ओके, और हीरेन ने पे किया है 4,000 बाय कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट 4,000, रिमेनिंग कितना हुआ 2,000, कैसे मिला है वो बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट 4,000, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 टू सेल्स, डेबिट साइड में आएगा ऑन 10th टू सेल्स अकाउंट सोल्ड गुड्स, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, और कैश के कॉलम में लिखेंगे 4,000, बैंक के कॉलम में आएगा 2,000। नेक्स्ट ऑन 12th गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस्ड एंड द अमाउंट इज पेड बाय चेक, हमने परचेज किया है और पैसे चेक से पे किए हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, ओके, और बैंक के कॉलम में आएगा 5,000, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं परचेज गुड्स। नेक्स्ट ऑन 17 शॉप रेंट ऑफ ₹2,000 पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया है शॉप रेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शॉप रेंट, यहाँ पे नील कर देंगे, और 17th बाय शॉप रेंट, ब्रैकेट में आएगा पेड बाय चेक, कितना 2,000। नेक्स्ट ऑन 21st गुड्स ऑफ ₹4,500 परचेस्ड इन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट कर देंगे 4,500 माइनस 450, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेज ₹4050 कैश के कॉलम में, ओके, और ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट on 24 Karishma has paid ₹2,550 by cash towards her debt, so हमें रिसीव हुआ है और गिवर कौन है करिश्मा, सो कैश अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट, ऑन 24th टू करिश्मा अकाउंट कैश रिसीव्ड, कितना कैश के कॉलम में आएगा 2,550, ओके। नेक्स्ट आत्मा कल्याणी हैज बीन पेड ₹1,200 टुवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड अकाउंट, मीन्स हमने उसको फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया है, किसको आत्मा कल्याणी, तो वो रिसीवर है, ओके, एंट्री होगी आत्मा कल्याणी अकाउंट डेबिट टू कैश, सो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ऑन 26th बाय आत्मा कल्याणी अकाउंट पेड कैश 1,200 कैश के कॉलम में से डिडक्ट होंगे, ओके। देन ऑन 29 जानवी इशूड अ चेक ऑफ ₹3,000 विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक, जानवी ने चेक इशू किया है जो बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया है, तो इशू किया है मतलब हमको दिया है,
और हमने वो इमीडिएटली कहाँ बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जानवी अकाउंट ऑन 29th। यहाँ लिखेंगे टू जानवी अकाउंट ₹3000 बैंक के कॉलम में, और ब्रैकेट में लिखेंगे रिसीव्ड चेक एंड द लास्ट ऑन 30 ₹1000 कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, स्पेशल ट्रांजैक्शन है और कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स दोनों साइड सेम आएगा। ओके, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, और हम वहां बीच में लिखेंगे सी, कैपिटल सी। इसके मार्क्स होते हैं, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट। तो क्या होगा, ₹1000 कैश डिपॉजिट किए बैंक में। तो इसके दो ट्रांजेक्शन हुए। ओके, पहले हम डेबिट में कर लें। ऑन 30 कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, नाम तो वही आएगा, या तो फिर आप कर सकते हैं टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, कैश थी 1000, वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दी, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक टू कैश अकाउंट कैश डिपॉजिटेड ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे ये सी, कैपिटल सी लिखना है, एंड ₹1000 बैंक के लेजर में आएगा। सेम क्रेडिट साइड में आएगा ऑन 30 कैश टू बैंक अकाउंट। कैश हमारे यहाँ से जा रही है कहाँ पे, बैंक में, तो कैश के कॉलम में 1000 टू बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इधर नील। ओके, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं, तो रिसिप्ट हमेशा ज्यादा ही होंगे और पेमेंट कम होंगे, और अगर पेमेंट ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। सो हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, रिसिप्ट साइड का या डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड में से डिडक्ट करेंगे पहले कैश के कॉलम को और फिर बैंक कॉलम को। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका टोटल 10,550, और यहाँ पे रिमेनिंग हमारा लास्ट डेट को ही आएगा 31st को, यहाँ पे बाय आएगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टोटल में से ये सारे लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 2200, और सेम बैंक के साइड में बैंक के कॉलम का टोटल है 16,500, इसमें से डिडक्ट करेंगे तो आएगा 6,500। दोनों साइड का टोटल सेम होता है, और नेक्स्ट मंथ में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे जून 2015 को ऑन 1st टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2200 एंड 6,500। यहाँ पे सी लगा देंगे कॉन्ट्रा एंट्री का। ओके, ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क में है, प्लीज ट्राई कीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।